नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन। पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। जी हाँ, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पेंशन के पैसे के लिए महीने की 1-2 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उनका काम आसान कर दिया है। अब ईपीएस में पेंशन भी सैलरी की तरह मिलेगी और महीने की आखिरी तारीख को पेंशनर के खाते में जमा कर दी जाएगी। अभी तक यही नियम है कि महीने के पहले वर्किंग डे पर बैंक खाते में पेंशन का पैसा जमा होता है। अब नए नियम के मुताबिक महीने की आखिरी तारीख के अंतिम वर्किंग डे पर खाते में पैसे आ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाना होगा आसान। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हाँ, गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में और दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने में लोगों को कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसे देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून लाने जा रहा है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक जब किसी एक राज्य की गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा तो उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इन सीरीज में किया जाएगा। इन रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहेगा। गाड़ियों के मामले में मौजूदा नियम के अनुसार दोनों राज्यों में कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक जब किसी एक राज्य की गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा तो उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन IN सीरीज में किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन से गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो जाएगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों को अब नहीं ले जाना होगा चादर कंबल, मिलेगा ऐसा बेड रोल। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी की बात है। अब उन्हें सफर के दौरान अपने साथ चादर या कंबल ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दे दी है। अब यात्रियों के लिए सफर के दौरान डिस्पोजेबल बेड रोल की सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में बेड रोल की सेवा बंद कर दी थी। अब रेलवे की तरफ से खास सर्विस के तहत यात्रियों को 150 रुपए में डिस्पोजेबल बेड रोल दिया जा रहा है। इसके चलते यात्रियों को अब सफर में कंबल या चादर ले जाने का झंझट नहीं रहेगा। यह सुविधा लंबी दूरी के यात्रियों के लिए जारी की गई है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा ट्रेनों में ही दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग ना करने वाले भी ध्यान दें। धूम्रपान करने वालों के साथ रहने से कैंसर का है खतरा। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों में कैंसर का जोखिम होता है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। मगर ब्रिटेन में हुए एक हालिया अध्ययन की माने तो न सिर्फ धूम्रपान करने वालों में बल्कि उनके साथ रहने वाले लोगों में भी मुंह का कैंसर होने का जोखिम अधिक होता है। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले अगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो उनमें कैंसर होने का जोखिम 51% तक अधिक होता है। नए अध्ययन में इस बात की पुष्टि की गई है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी व्यक्ति में ओरल कैंसर का जोखिम बड़े स्तर पर बढ़ाता है। यानी आप स्मोकिंग नहीं करते हैं मगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो भी आपको कैंसर हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की मार रहेगी जारी। इस साल 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे बेरोजगार, स्टडी में दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस से दुनिया भर के लोग पिछले 2 सालों से लगातार जूझ रहे हैं। इसकी मार सबसे ज्यादा रोजगार के क्षेत्र पर पड़ी है। इसकी वजह से इस साल भी करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बेरोजगार लोगों का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुँच सकता है। यह आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले 2.1 करोड़ ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा महामारी के पहले के स्तर से अधिक बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार इस साल कामकाजी घंटों में महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में तेजी से दवा उत्पादन का खर्च 5 से 20% बढ़ा। जी हाँ, देश में दवाओं के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिनों में इनके दाम में भी इजाफा होने के आसार बनने लगे हैं। उद्योग जगत के सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि पैरासीटामोल जैसी दवा के कच्चे माल में करीब 20% का इजाफा देखा गया है। दवा उत्पादन से जुड़े कारोबारी के मुताबिक विटामिन, बुखार, सर्दी और BP, शुगर जैसी दवाओं के कच्चे माल के दाम इस महीने करीब 5 से 20% तक बढ़े हैं। दाम बढ़ने की वजह कच्चा माल महंगा होने के साथ साथ दवाओं की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले चीजों की कीमतें भी बढ़ रही है, जिसके चलते जल्द ही दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए, खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर घटेगी निर्भरता। जी हां, खाद्य तेलों की बढ़ती मांग के मद्देनजर आयात निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के मसौदे को स्वीकृत कर दिया गया है। इससे एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता घटेगी और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। इस योजना के पूरा होने से पाम ऑयल उद्योग में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI से पैसा निकालने के लिए मंगाना होगा OTP। बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए SBI ने वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। SBI का कहना है कि OTP बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत जोड़ेगा। OTP के जरिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको अपने हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखने में मदद करेगा, यानी जब भी कोई लेनदेन होगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और किसी भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन से आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले वैज्ञानिक, 11 मार्च तक मिलेगी राहत, धीमी पड़ जाएगी संक्रमण की रफ्तार। जी हां, देश में बीते 2 दिनों में 2.5 लाख के करीब कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2.82 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर सौमिरन पांडा ने कहा कि 11 मार्च तक कोरोना संक्रमण से राहत की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता है तो 11 मार्च तक संक्रमण की रफ्तार कम हो जाएगी। सौमिरन पांडा ने कहा कि गणितीय अनुमानों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन वायरस संकट भारत में 3 महीने तक बना रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर के स्कूलों के लिए बने एक कॉमन पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने की सिफारिश। जी हां, CBSE, ICSE और राज्य शिक्षा बोर्डों में बटी स्कूली शिक्षा को एक जैसा स्वरूप देने के लिए संसद की अस्थायी समिति ने देश भर के स्कूलों के लिए एक समान पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह इससे जुड़ी संभावनाओं पर काम करे। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। समिति का कहना है कि इससे स्कूली शिक्षा में एक रूपता आएगी और देश भर के सभी स्कूली छात्राओं को और देश भर के सभी स्कूली छात्रों को एक ही शैक्षणिक स्टैंडर्ड होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कोरोना से मौत पर मुआवजा न दिए जाने पर बिहार, आंध्र और केरल को फटकार, कहा आप कानून से ऊपर नहीं। जी हां, कोरोना से मौत पर परिवार वालों को मुआवजा न देने और इसमें देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से नाराजगी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश और बिहार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य मुआवजे के लिए इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही आदेश दिया गया था कि एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के 30 दिन के भीतर पैसा दे दिया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव शर्मा ने राज्यों को मुआवजे की एप्लीकेशन और मौतों की संख्या के अंतर को लेकर भी फटकार लगाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रबी फसलों की बुआई में DAP के बदले दूसरे खाद का भी इस्तेमाल करे किसान, उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर। जी हां, रबी फसलों की बुआई में हर साल किसान लाखों टन डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP का इस्तेमाल करते हैं। किसानों को उचित दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार सब्सिडी देती है और इस वजह से खजाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान DAP की जगह वैकल्पिक खाद का इस्तेमाल करें। सबसे खास बात यह है कि DAP से सस्ता भी है, लेकिन किसान लेने को तैयार नहीं है। बिहार के कृषि सचिव ने जिला पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो अपने यहाँ के किसानों में जागरूकता लाने के लिए काम करे। किसान भाई DAP के स्थान पर SSP और NPK मिश्रण का इस्तेमाल कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 महीने बाद 30% लोगों की खत्म हो गई कोविड टीके से मिली इम्यूनिटी। नई रिसर्च में दावा। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि लगभग 30% लोगों को टीका लगवाने से मिली प्रतिरक्षा 6 महीने बाद ही खत्म हो गई है। यह रिसर्च AIG हॉस्पिटल्स और एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। AIG अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 रोधी टीकाकरण पूरा कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों पर अध्ययन किया गया। AIG अस्पताल के अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाया है कि टीकाकरण के 6 महीने बाद लगभग 30% व्यक्तियों में एंटीबॉडी का स्तर काफी कम था। इनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी। जिन लोगों पर अध्ययन किया गया उनमें से 6% के शरीर ने कोई प्रतिरक्षा सुरक्षा विकसित नहीं की। परिणामों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि युवा लोगों में बुजुर्ग आबादी की तुलना में अधिक निरंतर एंटीबॉडी स्तर होते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया किसान कॉल सेंटर। जी हां, किसानों की समस्या एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने किसान कॉल सेंटर शुरू करने की पहल की है। इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर दर्ज करा सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, साथ ही उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा। राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर में अपनी समस्या एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।